Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students. In continuation to previous classes of BSc Part 2nd Botany Paper 1st Taxonomy portion and also in continuation to Morphological Diversity of Plants Part 6, today we are going to discuss about uh, factors affecting canopy structure of tree. वृक्षों की शिखर या वितान संरचना क्या होती है, शिखर संरचना, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस संरचना को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वृक्षों की शिखर संरचना होती क्या है बच्चों कि किसी भी वृक्ष के जो शिखर या वितान मतलब जो उसका एपेक्स होता है वो उसके निर्माण उसके जमीन की सतह से ऊपर के वायवीय भागों यथा तने, शाखाओं या पत्तियों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर होता है। यानी कि जब हम एपेक्स की बात करते हैं, कैनोपी की बात करते हैं, तो क्या होती है कि जब वो पार्ट जहाँ से जमीन से वो ग्रो करना शुरू करता है वहाँ से लेकर के सारे एरियल पार्ट्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ मिल करके उसकी शिखर की कंप्लीट संरचना बनाते हैं। अब इस संरचना जो होती है, ये कैनोपी जो स्ट्रक्चर होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री, यानी शिखर या वितान की संरचना को कौन कौन से कारक जो होते हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो कारक होते हैं बच्चों, वो मेनली होते हैं मुख्य अक्ष की वृद्धि, यानी कि ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस। प्लांट या ट्री की जो मेन एक्सिस है वो किस प्रकार से ग्रो कर रही है, फर्स्टली ये इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। सेकेंड वन इज मुख्य अक्ष का शाखन प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग फ्रॉम मेन एक्सिस। किस टाइप की ब्रांचिंग हो रही है, जो मुख्य अक्ष है उससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनका टाइप्स क्या है, इस पर भी डिपेंड करती है कैनोपी की स्ट्रक्चर। थर्ड वन जो होता है वो विभिन्न शाखाओं की दिशा एवं मुख्य अक्ष पर विन्यास, यानी कि अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ब्रांचिंग। मतलब जो मेन एक्सिस होती है उसका ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन एंड ऑल्सो अरेंजमेंट, यानी कि उसका व्यवस्था कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि कैनोपी कैसी होगी। ट्री की जो स्ट्रक्चर है उसकी कैनोपी स्ट्रक्चर कैसी होगी। नेक्स्ट वन इज शाखाओं पर पर्ण विन्यास, यानी कि जिसे आप फाइलोटैक्सी कहते हैं, यानी कि जो ब्रांचेस हैं उन पर जो लीव्स हैं वो उनका ओरिएंटेशन क्या है, इसे आप फाइलोटैक्सिस कहते हैं। फिफ्थ वन इज पत्तियों की आकृति एवं दिशा। डेफिनेटली शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ लीव्स इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री। यानी कि पत्तियों की आकृति, उसकी दिशा एवं उसकी संरचना अगर आप कहें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैनोपी को डिसाइड करने में। नाउ अब हम अगर बात करें बच्चों की कि सभी कारकों में हम ब्रांचिंग एक मेन फैक्टर के, मतलब हमने सभी जगह बार बार कहा ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग जो होता है वो हमने देखा है कि एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह यहाँ काम में आता है। और ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रांचिंग होती है, इससे पहले की क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था कि ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है वो मेनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मोनोपोडियल टाइप एंड सेकेंड वन इज सिम्पोडियल, यानी कि फर्स्ट एकलाक्षी की बात की थी, दूसरी जो थी हमने संधिताक्षी या बहुलाक्षी की। एक बार सिंपली हम शॉर्ट में फिर से डिस्कस कर सकते हैं कि जो एकलाक्षी या मोनोपोडियल टाइप का जो ब्रांचिंग होती है बच्चों, इसमें शाखन में जो शीर्षस्थ यानी एपिकल बड जो होती है वो अनिश्चित काल तक एक्टिव रहती है, जिससे कि वह एक सीधे अक्ष का निर्माण करती है। और अक्ष से उत्पन्न जो लैटरल बर्ड्स होती हैं वो एक्रोपिटल ऑर्गन में डेवलपमेंट करती है। यानी कि एक तो मेन अक्ष जो होगा वो हमेशा एक्टिव रहेगा, जिससे ग्रोथ बहुत लंबी सीधी होती है, और उससे जो लैटरल बर्ड्स निकलती हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अग्राभिसारी क्रम में यानी कि एक्रोपिटल ऑर्डर में होता है। यानी कि जो नई बनने वाली बर्ड्स होती हैं वो ऊपर की तरफ, और जो मैच्योर होती हैं या जो पहले बनी हुई कलिकाएं होती है वो नीचे की तरफ होती है। इस क्रम को हम अग्राभिसारी क्रम यानी कि एक्रोपिटल ऑर्डर या फिर एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। सेकेंड वन इज बहुलाक्षी शाखन और संधिताक्षी शाखन भी इसी को कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में हम इसे सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। डेफिनेटली इसके जस्ट अपोजिट ही होता है कि इसमें जो एपिकल बर्ड होती है वो मुख्य अक्ष का कुछ भाग तो निर्मित करती है, और क्या होती है उसके बाद में या तो वो निष्क्रिय हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाती है, या फिर वो
प्रतान अथवा छोटे छोटे कांटों जैसी संरचना में मॉडिफाइड हो जाती है, यानी कि रूपांतरित हो जाती है। इसके आगे की पादप की जो वृद्धि होती है, मतलब एक फिक्स पॉइंट पे आके ग्रोथ रुक गई, और उसके आगे की जो ग्रोथ होती है वो उससे जो लेटरल बर्ड्स निकलती हैं, यानी जो अक्ष होती है, मेन एक्सिस जो होती है, उससे जो लेटरल बर्ड्स निकलती हैं उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड करती है कि अब आगे की ब्रांचिंग कैसी होगी या ट्री की आगे की ग्रोथ कैसी होगी। अब शिखर या फिर वितान की अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ कैनोपी आर्किटेक्चर बच्चों की, कि ये कैनोपी या आर्किटेक्चर होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, तो मेनली इट इज डिवाइडेड इनटू सेवन मेन टाइप्स। विभिन्न विभिन्न जो वृक्ष होते हैं, या आपने अलग अलग ट्रीज देख रखे हैं बच्चों, तो वृक्षों की जो पर्ण आकृति, विन्यास एवं शाखन के जो टाइप होते हैं वो वृक्ष की आकृति या संरचना भी वेरी करती है। मतलब अलग अलग टाइप की अलग अलग कैनोपी स्ट्रक्चर होती है। कैनोपी आर्किटेक्चर जो होता है वो लीव्स की जो आकृति होती है, यानी कि शेप जो होती है, उनका जो ओरिएंटेशन होता है, और डेफिनेटली उसका जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग हम शिखर या वितान की संरचना को या फिर टाइप्स ऑफ कैनोपी को दे आर डिवाइडेड इनटू 7 मेन टाइप्स। कौन कौन से होते हैं बच्चों? फर्स्ट वन इज पाम ट्रीज होते हैं जिसे खजूर या ताड़ का वृक्ष कहते हैं। सेकंड इज कॉनिकल ट्रीज होते हैं जिसे आप शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल और ऑब्लिंग ट्रीज जो होते हैं, दीर्घवृत्तीय या वेलनाकार वृक्ष जो होते हैं। फोर्थ वन इज राउंड एंड बुशी ट्रीज, झाड़ी नुमा गोलाकार वृक्ष जो होते हैं। फिफ्थ वन इज छत्राकार जो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। सिक्स्थ वन इज कर्व वृक्ष जिसे आप पैगोडा ट्री भी कहते हैं। सेवन वन इज वलंतित या नीलम्बी जिसको आप ड्रूपिंग ट्रीज कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ताड़ या खजूर के वृक्ष के बच्चों, तो डायग्राम से ही आपको पता चल रहा है कैसा होता है। ये खजूर का वृक्ष जो होता है, या फिर अगर हम नारियल के वृक्ष की बात करें, तो ये एक ऐसा ट्री होता है बच्चों जो हम सभी ने लगभग अपने लाइफ स्पैन में कभी ना कभी इन सबको देख ही रखा होता है। इन वृक्षों में जो क्राउन होता है, क्राउन यानी कि जो ऊपर की जो लीव्स होती हैं वो क्राउन शेप्ड हो जाती हैं, जिसको आप कॉडेक्स भी कहते हैं। यानी कि जो स्टेम होता है वो क्राउन शेप या फिर कॉडेक्स जिसे आप कहते हैं, कॉडेक्स यानी पुच्छी, इस प्रकार का होता है। और इसका जो मेन स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है। देखिए नीचे किसी प्रकार के आपको डायग्राम में, स्लाइड में जो 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको बच्चों, कोई भी ब्रांच दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो मेन एक्सिस होती है उससे किसी भी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं निकलती है। और इनका जो शीर्ष होता है उस पर पत्तियों का एक गुच्छा बन जाता है, या हम कहेंगे कि ग्रुप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द एपेक्स पोर्शन ऑफ द ट्री एंड ब्रांचिंग आर कम्प्लीटली एब्सेंट। तो इस प्रकार जो वृक्षों की पत्तियां होती है वो मेनली जो होती है वो पिन्नेटली या पामेटली रूप से कंपाउंड होती हैं। मतलब ये जो पैटर्न होता है लीव्स का, जिसको हम पिन्नेटली कंपाउंड पैटर्न या फिर पामेटली कंपाउंड पैटर्न कहते हैं। हिंदी में आप इसे पिच्छाकार या हस्ताकार रूप से संयुक्त प्रकार की पत्तियां कहेंगे। और स्तंभ पर मेनली अधिकांशतः अगर हम बात करें इस तरीके का जो ताड़ या खजूर वृक्ष टाइप का जो होता है, पाम ट्रीज जो होते हैं, उनमें स्थायी पर्णशत यानी कि परमानेंट लीफ स्कार चिन्ह पाए जाते हैं। आपको फियोनिक्स का जो डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चों, उसमें भी, और नारियल के वृक्ष भी अगर आपने देखा हो तो डेफिनेटली आपको लीफ स्कार्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से नीटली आपको वो लीफ स्कार्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इनफैक्ट फियोनिक्स यानी कि खजूर का जो पेड़ है उसके जो लीफ स्कार्स हैं वो तो आपको इस स्लाइड में भी दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब जो लीफ स्कार यानी कि वो चिन्ह होते हैं बच्चों जो लीव्स के गिरने के बाद में, पत्ती के गिरने के बाद में जो स्कार्स रह जाते हैं। और इनका जो तना होता है सामान्यतः सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार टाइप का होता है। फियोनिक्स, कोकस और कैरियोटा उर्नस इनके खजूर टाइप के या पाम टाइप का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन इज शंकुधारी वृक्ष की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हमने इससे पहले की क्लास में भी बच्चों इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसमें भी क्या होता है, मेन एक एक्सिस होती है। देखिए डायग्राम में आपको सिट्रस देवदारा यानी कि देवदार के वृक्ष का डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों। इसमें इसको हम मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं, यानी कि एक सीधा हमें मुख्य अक्ष दिखाई देता है और शाखाओं का जो व्यवस्था क्रम होता है वो साइक्लिक होता है या फिर ऑल्टरनेट होता है या फिर अपोजिट होता है। मतलब शाखाएं क्या होगी, या तो चक्र के रूप में होती है या फिर क्या होंगी, ऑल्टरनेट पे होंगी, 1 2 1 2 1 2, या तीसरा जो प्रकार होगा वो अपोजिट होगा, यानी आमने सामने की जो पत्तियां होती है, जैसे नीम की पत्ती का जो पैटर्न आपने देखा है वो अपोजिट टाइप का वैसा पैटर्न पाया जाता है। और ये क्या होती है,
ये 90 डिग्री एंगल पर विन्यासित, यानी कि इनका जो ओरिएंटेशन होता है लीव्स का वो 90 डिग्री, या फिर 90 डिग्री के लिए हम एक अलग वर्ड भी यूज में लेते हैं जिससे आप न्यून कोण कहते हैं। इसकी शाखाएं जो होती है वो एक्रोपिटल सक्सेशन शो करती हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अभी मैंने इससे पहले भी समझाया था कि अग्राभिसारी क्रम हम उसे कहते हैं जिसमें जो न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचिंग होती है या फिर न्यूली फॉर्म जो बडिंग होती है, न्यूली फॉर्म्ड लीफ फॉर्मेशन होता है, वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ मैच्योर लीव्स होती हैं, ऊपर की तरफ जो नीचे नई विकसित होने वाली पत्तियां होती हैं। और डेफिनेटली जब नई वाली हैं ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली ये जो पैटर्न हमें प्राप्त होगा वो ऐसा होगा कि नीचे की तरफ बड़ी बड़ी लीव्स होंगी, ऊपर की तरफ छोटी लीव्स आएंगी। यही मेन रीज़न होता है कि ये कॉनिकल ट्रीज मतलब शंकु का जो आकार होता है, कोन का जो शेप होता है वो इसी वजह से आता है। क्रिसमस ट्री जिसको और एक केरिया आप कहते हैं, इसकी जो शाखाएं होती है थुंजा, और ये भी शंकुधारी यानी कि कॉनिकल ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज दीर्घवृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष जो होते हैं, बिलिंगटोनिया इसका एग्जाम्पल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है स्लाइड में बच्चों। सिलेंड्रिकल और एब्लॉन्ग ट्रीज कहते हैं हम इन्हें। इस श्रेणी के वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो उसकी चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक होती है, यानी कि हाइट इज कंपेरेटिवली मच मोर ग्रेटर देन इट्स विड्थ। चौड़ाई इसकी तुलना में लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इनकी जो ब्रांचिंग होती है वो भी एक लाक्षी या बहुलाक्षी दोनों, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल दोनों ही तरीके की ब्रांचिंग हो सकती है। इनमें जो लेटरल ब्रांचिंग होती है और लेटरल के साथ साथ में ऊर्ध्वाधर और मुख्य अक्ष की तुलना में छोटी होती है, यानी कि जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं वो जो मेन एक्सिस होती है उसकी तुलना में छोटी छोटी ब्रांचिंग निकलती है। और इसके अलावा इनमें छोटी छोटी आड़ी तिरछी जैसे आप कहते हो, ऑब्लिक जिसको कहते हो आप, उस तरीके की ब्रांचिंग पैटर्न भी देखा जाता है। नीम चमेली मेलिंगटोनिया इसका एग्जाम्पल है बच्चों। और दूसरा एर्टोकार्पस यानी कि कटहल का पौधा, कटहल जिसकी सब्जी आप खाते हैं बच्चों, कटहल एक फ्रूट भी होता है, जब वो अनराइप्ड होता है, बिना पका हुआ होता है, कच्चा होता है तो उसकी सब्जी बन के खाई जाती है। और वैसे ये फ्रूट की फॉर्म में काम में आता है, साउथ में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आपने भी डेफिनेटली कटहल का पेड़ सबने देख रखा होगा, या कटहल का फ्रूट तो डेफिनेटली ही देख रखा होगा बच्चों। ये जो है वो सिलेंड्रिकल या एब्लॉन्ग ट्री के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज झाड़ीनुमा या गोलाकार वृक्ष जिसे आप कहते हैं, डायग्राम से ही पता चल रहा है, राउंड और बुशी ट्रीज। एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका और फाइकस बेंगालेंसिस। डायग्राम देख के पता चल गया बच्चों आपको कि सिम्पोडियल टाइप की ब्रांचिंग मिलती है इसके अंदर। और इनकी शाखाएं जो होती है वो ऑल्टरनेट या फिर सर्पिल स्पाइरल प्रकार की या फिर साइक्लिक, मतलब 3 प्रकार के इसमें हम कह रहे हैं कि ओरिएंटेशन हो सकते हैं। ऑल्टरनेट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है और साइक्लिक ओरिएंटेशन पाया जा सकता है। और इनकी जो निचली शाखाएं होती है वो ऊपरी शाखाओं की तुलना में अधिक फैली हुई होती है, मतलब नीचे की जो शाखाएं होती है वो वाइडली ग्रो करती है एज कम्पेयर टू जो ऊपर की इसकी शाखाएं होती है। एपेक्स की तरफ की जो शाखाएं होती है वो धीरे धीरे ऊपर जाकर के थोड़ा कम, उनकी जो विड्थ होती है वो कम होती जाती है। और एग्जाम्पल आपको दिखाई दे ही रहा है, मैंजीफेरा इंडिका आम का वृक्ष और फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बरगद का वृक्ष जो है वो बुशी या फिर इसका राउंड ट्री का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज छत्रिका का अम्ब्रेला शेप्ड। अगर हम ट्री की बात करें तो इस श्रेणी के वृक्षों में शिखर संरचना का लगभग चपटा होता है, यानी कि फ्लैट होता है अधिकतर। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है थेस्पेचिया और डेलोनिक्स रेजिया का एग्जाम्पल हमने आपको बता रखा है। डेलोनिक्स यानी कि गुलमोहर का पेड़ और थेस्पेचिया यानी कि पारस पीपल जिसे आप कहते हैं, पीपल की ही एक और स्पीसीज होती है जिसकी हम आप बच्चों मंदिरों में और पूजा की जाती है। ये उस पीपल की हम बात कर रहे हैं। डायग्राम से पता चल रहा है सिम्पोडियल टाइप की ब्रांचिंग डेफिनेटली हमें साफ दिखाई दे रही है कि ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो सिम्पोडियल टाइप का है, यानी कि जो बहुलाक्षी प्रकार का होता है। मुख्य अक्ष या वृक्ष की शाखा की वृद्धि इसमें एक जगह जाकर के रुक गई है बच्चों, देखिए। और आगे की जो ब्रांचिंग है वो लेटरल ब्रड की वजह से होती है, मतलब जो लेटरल यानी कि पार्श्व कलिकाएं जो होती है वो आगे की तरफ ब्रांचिंग करके उसके आगे की ग्रोथ को कंप्लीट करती है। और इस प्रकार का शाखन जो होता है अपेक्षाकृत आउटर साइड में होता है। देखिए वृक्ष जो होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तुलना में बाहर की तरफ, मतलब ये विड्थ इसकी बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू इसकी हाइट तो एपेक्स की ग्रोथ की वजह से रुक जाती है।
नेक्स्ट वन इज कल्प वृक्ष, जिसे आप कहते हैं पैगोडा ट्रीज। इस प्रकार किसे कहते हैं बच्चों हम, कि इसकी शाखाएं जो होती है मुख्य अक्ष में चक्रिकाकार क्रम में उत्पन्न होती है, यानी कि जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो साइक्लिक मैनर में होला। एलेस्टोनिया और बॉम्बेक्स जो है इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या होता है, ये छज्जे की भांति होता है और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती जाती है। इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस प्रकार से ये ब्रांचिंग पैटर्न होता है। और ये एक साइक्लिक फॉर्म बनाती हैं, जिसे आप स्पाइरल फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर साइक्लिक स्पाइरल फॉर्म भी कह सकते हैं। इस प्रकार की शाखाएं एक के ऊपर एक क्रम में व्यवस्थित होती जाती है और इनकी जो ग्रोथ होती है ब्रांच जिसकी, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इनके सिरे जो होते हैं ऊपर की ओर से मुड़े हुए होते हैं और इन शाखाओं के मुड़ने वाले स्थान से ही नई, मतलब जहाँ जाकर के ये ग्रोथ रुकेगी ये सिरा मुड़ जाएगा और वहीं से एक नई ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। इस प्रकार की ब्रांचिंग आपको डायग्राम में भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। इनके जो नोड्स होते हैं बच्चों वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल इज बॉम्बैक्स, जिसे आप सेमल, और एल्स्टोनिया यानी कि छटीन का वृक्ष जिसे आप कहते हैं, इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कलांतित या फिर निलंबी वृक्ष, जिसे आप ड्रूपिंग ट्रीज भी कहते हैं। एलिस्टेमॉन और सैलिक्स इसका एग्जाम्पल है। इस श्रेणी में वृक्षों को रुदन वृक्ष भी या फिर हम इसे विपिंग ट्रीज भी कहते हैं बच्चों, यानी कि रोने वाले विपिंग ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि इन वृक्षों की शाखाएं जो होती है वो नीलंबी होती है, यानी कि जो ब्रांचेज होती है वो नीचे की तरफ लटकी हुई होती है। जैसे कि रोती हुई, जब हम कभी आपने इमोजी वगैरह देखी हो तो रोते हुए का जब चेहरा लटका हुआ सा होता है उस तरीके से, इसीलिए इसको हम विपिंग ट्रीज भी कहते हैं। नीचे की तरफ ड्रॉपिंग होती हैं, ये लटकी हुई होती हैं। और स्तंभ का शाखन जो होता है वो मोनोपोडियल या फिर सिम्पोडियल दोनों ही टाइप का हो सकता है। जैसे कि अशोक में जो होता है, अशोका का वृक्ष जो होता है बच्चों वो मोनोपोडियल होता है, और बॉटल ब्रश का जो बॉटल ब्रश की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिम्पोडियल टाइप की ब्रांचिंग मिलती है। इस प्रकार के वृक्षों की शाखाएं पतली होती हैं और कोमल होती हैं, यानी कि कंपेरेटिवली थिनर होती हैं एंड सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती हैं। ये या तो नीचे की तरफ ड्रूपिंग होती है, लटकी हुई होती है, या फिर आड़ी टेढ़ी तिरछी बाहर निकली हुई होती हैं। इसकी शाखाएं क्रमिक रूप से पतली होती जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इसका जो पोर्शन होता है ब्रांचिंग का जो होता है वो थिनर होता जाता है, और बहुत पतली हो जाने के कारण ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि नीचे की तरफ लटक जाती है। कैलिस्टेमोन यानी कि बॉटल ब्रश और सैलिक्स जो है वो इस प्रकार की ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ कैनोपी और फैक्टर्स अफेक्टिंग कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री। थैंक यू वेरी मच।